हाँ जी, श्रावण में प्यारी बिटिया लगे, भादो में प्यारी लगे घटा। श्रावण में प्यारी बिटिया लगे, भादो में प्यारी लगे घटार। कुआर में प्यारे लगे कनागत, कैतिक में प्यारी लगे कथा। किस बिया? अघेन में प्यारी अग्नि लगे, और फूस में जाडो पड़े अथा। महा में प्यारी बसंत लागे, फागण में होड़ी खेले सगा। किस किसी? ए जी चैत में प्यारी लगे, चैताई बैसाख में प्यारे कांदे भटा। और जेठ मास में सेंगर पीलू, तो साठ में बोले मेंढक मटा। एरेल ऊपर से तो पड़े दोपहरी, नीचे धरती भब के। कैसे? ऊपर से तो पड़े दोपहरी, नीचे धरती भब के। पीड़ी लुगड़ी में देख पसीनो टापो के। ऊपर से तो पड़े दोपहरी, नीचे धरती भाभो के। पीड़ी लुगड़ी में देख पसीनो टापो के। ऊपर से तो पड़े दोपहरी, नीचे धरती भाभो के। पीड़ी लुगड़ी में देख पसीनो टापो के। जी ब्याणो तम बरो मत मैं जो ब्याइन की मूछने में पसीना आ रही है। टेम ही गर्मी को है। हाँ जी, देखा आप मेरा गीत सुनेंगे जो मैंने भाग्य और भविष्य के ऊपर लिया है। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे इंसान कितनी ही भाग दौड़ क्यों ना कर ले। त्रिया के चरित्र का और मनुष्य के भाग्य का कोई लेखा जोखा नहीं पढ़ा जा सकता, न जाने कब पड़ जाए। इसी प्रकार दो माजाई बहन रेणुका और बेणुका एक ही मां के गर्भ से पैदा होती है, लेकिन दोनों बहनों का भाग्य जमीन और आसमान में बदल जाता है। बड़ी बहन रेणुका जिसकी शादी बड़ी बहन रेणुका जिसकी शादी ऋषि जगदम्नि के साथ की गई, जो एक बाबा जी की लुगाई कहलाई। और छोटी बहन बेणुका जिसकी शादी राजा सहस्त्रबाहु के साथ की गई, जो राजा की रानी कहलाई। क्योंकि स्त्री की पहचान उसके पति से जुड़ी रहती है। आपने भी तो कहवा करें, कोई मास्टर की लुगाई हुए तो लुगाई मास्टर ने खेर बुलाए, और कोई डॉक्टर की लुगाई हुए तो लुगाई बाकी गिरवाड़ी को डॉक्टर ने खेर बुलाए। और अगर डाकिया की लुगाई हुए तो स्त्री की पहचान पति के नाम से होती है। एक बहन बाबा जी की लुगाई और एक बहन एक राजा की रानी। शादी के बाद दोनों बहन बिछोई हो गई, अपनी अपनी ससुराल चली गई। फिर भी दोनों बहनों के बीच इतना प्रेम था कि जल में बसे कमोदनी और चंद्र बसे आकाश। अरे जो ताई के भाव से सोता ही के पास। बड़ी बहन है, बियाबान जंगल में पति की सेवा करती है, भगवान का भजन करती है, और समय पाकर के एक पुत्र को जन्म देती है, जैसे आप सब जानते हैं, परशुराम। लेकिन परशुराम भी छोटी सी उम्र में शंकर भगवान की शरण में जाना चाहता है, लेकिन मां उसे विदा करने में घबरा रही है कि बेटा तू छोटी सी उम्र में मुझे छोड़कर कहां जाएगा, मैं तुझे विदा नहीं दूंगी। आखिरकार एक दिन परशुराम चला ही जाता है, तो मां के चेहरे की मलिनता को देखकर परशुराम ने कहा, मां मुझे अंतरात्मा से विदा कीजिए, मैं वचन देता हूं कभी अगर तेरे ऊपर कोई संकट आ जाए
इस बेटे की याद सताए, मुझे याद करना, मैं हवा की भभूड़ी बनकर तेरी गोद में आकर बैठ जाऊंगा। इस तरह का आश्वासन देकर परशुराम चला गया। माँ बाप अकेले में रह गए। दिन पे दिन गुजरते रहे। अचानक एक दिन छोटी बहन वेणु का सहस्त्रबाहु राजा अर्जुन सेना के सहित और भ्रमण करने के लिए चला जा रहा था। सो उसी जंगल से गुजरता है जिस जंगल में वेणुका की बड़ी बहन रेणुका रहती है अपने पति जगदम्नि ऋषि के साथ। रथ घोड़ा पैदल पलटन की ठोकर से जमीन की धूल आकाश में चढ़ी तो रेणुका देवी ने विचार किया, भगवान मेरा पति भक्ति में लीन है और अचानक ये क्या बवाल होने को जा रहा है, चलकर देखना चाहिए। कुटिया से बाहर निकलकर देखती है कि धूल भरी आंधी में छोटी बहन वेणुका अपने पति सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ नजर आती है। देखते ही मन में मगन हो गई, ओ भगवान, शादी के बाद आज पहली बार और छोटी बहन के दर्शन हुए हैं जो एक राजा की घरवाली है। तो बड़ी बहन का फर्ज बनता है कि जैसा मान सम्मान हो घर बुलाकर करना चाहिए। भागती हुई वापस कुटिया में आती है और ऋषि जगदम्नि के सामने हाथ जोड़कर क्या कहती है? क्या करी भैया? ए रे रे बोला ले तेरा साडू को कैसे? अरे बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में। बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़े में। रे 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 थारी साड़ी र मारी लोड़ी र भेण गेंदोड़ी ने बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़े में। तेरी साड़ी मारे लोड़े भेण गेंदोड़ी ने बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़े में। तेरी साड़ी मारे लोड़े भेण गेंदोड़ी ने। जगदम्नि की नार रेणुका देखो बिहारी प्यारी, और बास छोटी बहन वेणुका सहस्त्रबाहु की नारी। कैसे? एक दुनिया की बात भूप गयो वन में, रथ घोड़ा पैदल पलटन सेना भारी, संग में बाकू देख रेणुका बोले कैसे? और पति के रही पगदाव सटाटी दिल की घुंडी खोले। सुनो बलम भरतार समझ में आई, तेरो साडू आयो आज नाथवा भीतर ले वो बुलाई। कैसे? अरे मोसिर लोड़ी भेण बलम में गोदन में पाड़ी। कैसे? ई बाई को है भरतार लगे तेरी नाते में साड़ी। बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़े में। तेरे साड़े मारे लोड़े भेण गेंदोड़ी ने बोला ले साडू को, बोला ले भीतर पौड़े में। तेरे साड़े मारे लोड़े भेण गेंदोड़ी ने। सुन नारी के बचन मुनि समझावे। कैसे? सुन नारी के बचन मुनि समझावे, और ई राजा महाराज हमारो कतई मेल को खावे। या के संग में सेना भारी, या के संग में सेना भारी, और मैं हूँ दीने गरीबे, बराबरी ना होए देखे हमारी। कैसे? मेरे प्राणों से प्यारी बहारिया, मैं तेरे मन की भावना को समझता हूँ, लेकिन उसे बुलाने कैसे जाऊं? मैं एक राजा महाराजा और मैं एक फकीर बाबा जी। कैसे सेवा कर पाऊंगा? मैं तो बुलाने नहीं जाऊंगा। तो कहने लगी, महाराज जाना पड़ेगा, आखिरकार मैं तेरा साडू भाई है
और जीजा साड़ी का वो रिश्ता है जो सब रिश्तों में हटकर है। ओ जी बार बार साडू कह कर के बोली तो कहीं जवाब दियो। कहीं दे भैया। ई पटरे को गांडो नहीं रिजे में नहीं रस को छाटो। कैसे? और हट मत पकड़े रे नार बता का साडू को नाचो बोला ले तेरा साडू को बोला ले बेदर पौड़े में तेरे साले मारे लोड़े बैठ के दौड़े न बोला ले तेरा साडू को बोला ले बेदर पौड़े में तेरे साले मारे लोड़े बैठ के दौड़े न। पटरे को गांडो नहीं जमे नहीं रस को छाटो और हट मत पकड़े नार बता का साडू को ना तो। अरे बार बार साडू कह करके पुकार रही है। ना तो मैं इस नाते को मानता हूं और ना ही उसे बुलाने जाता हूं। रेणुका देवी रुष्ट हो जाती है और बुड़बुड़ाते हुए अंदर बैठ जाती है। कहने लगी ओ बाबा जी का बाबा जी, तू कहीं जाना रिश्ते नातों के बारे में। अरे जब मेरी छोटी बहन से नहीं मिलाया तो तू मुझे किससे मिलाएगा। ओ जी इस महफिल के बीच कोई भाई को साडू भाई बैठे हुए तो बुरो मत मान जाओ। वैसे मेरे देखने में साडू को रिश्तोर किसान बुग्गी का हाली कागदी कौन बिड़िया बिना कागदन को साधन है। रेणुका देवी रुष्ट हो जाती है तो जगदम्बी ऋषि ने विचार किया भगवान कहाँ का साडू भाई आया, मेरा तो घर ही बिगड़ने वाला है। अब तो घरवाड़ी को खुश करने के वास्ते साडू भाई को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन बुलाने से पहले उसकी व्यवस्था के लिए भी कुछ करना होगा। तो फिर इंद्र भगवान का ध्यान लगाया और इंद्र भगवान को पुकारा, स्वामी मेरे पास कुछ नहीं है और मेरा अतिथि मेरे द्वार आने वाला है और आपकी मदद के बिना मैं उसकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। जगदम्ब ऋषि की स्वीकार प्रार्थना स्वीकार इंद्र भगवान ने की तो कामधेनु गैया और कल्प वृक्ष को जगदम्ब ऋषिया की कुटी पर भेज दिया। कैसे? अब देखो जगदम्ब ऋषि सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने साडू को बुलाने के लिए चल पड़ा। कैसे? कैसे भैया? मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो, मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो और कामधेन और कल्प वृक्ष को मंगा कोटी पे लियो। बाबा जब साडू ढिंग आयो और हाथ जोड़ के करी बीनती ऐसे वचन सुनायो, महाराज मैं आपका साडू भाई जगदम्ब ऋषि आपको निमंत्रण लेकर आया हूं कि इसी जंगल के बीच मेरी छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर मैं और आपकी बड़सास रेणुका भगवान का भजन करते हैं और आपकी बड़सास ने आपको बुलावा भेजा है, मेरे साथ चलिए। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा, साडू बाबा मुझे तेरा निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन अब जरा गौर से देख मेरे साथ कितनी सेना है, तू कहां बिठाएगा, क्या खिलाएगा। अरे तेरे से पानी तक नहीं पड़ पेगा, मुझे जाने दीजिए। कैसे? होटो मत बगदावे मोकू। कैसे? और जैसो मेरे घर में राजा बिशोई खुआंगो तोकू। अरे होटो जा तू बगदर सी तेरे घर की ले ले बाट। कैसे? और टूटी तेरी पड़ी झोंपड़ी रे टूटे जे मैं खाते बोला ले तेरा साडू को बोला ले बेदर पौड़े में तेरे साले मारे लौड़े बहन के दौड़े न बोला ले तेरे साडू को बोला ले बेदर पौड़े में तेरे साले मारे लौड़े बहन के दौड़े न। एक घमंडी राजा ने संत की भावना को नहीं पहचाना और उसका मान अपमान कर दिया और कहा, ओ फकीर बाबा जी, क्या हीरा मोतियों के जड़े सिंहासन पर बैठने वाला राजा तेरी टूटी झोपड़ी में जाकर बैठेगा? कदापि नहीं।
जिसके अंदर एक टूटी खटिया भी पड़ी दिखाई दे रही है। हट मेरे सामने से। जगदम्नि ऋषि अपने अपमान को दूध की घूंट समझ करके पी गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मेरे घर पहुंचने से पहले ही मुझे इतना शर्मिंदा ना करें। अगर मेरा अपना बुलावा होता तो मैं शायद आपसे जिद नहीं करता, लेकिन अपनी आपकी बड़सास ने बुलावा भेजा है और उसके लिए तो मैं आपके पैर पकड़ता हूं। और पैर पकड़ने के बाद हाथ जोड़ करके सहस्त्रबाहु अर्जुन के सामने रास्ते में आड़ा लेट गया और कहने लगा, महाराज अगर जाना है तो मेरे ऊपर से तेरी सेना को निकाल कर ले जा। जिंदा रहूंगा तो घरवाड़ी को समाचार बोल दूंगा और मर जाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। ओ जी सहस्त्रबाहु अर्जुन खड़े के खड़े ही रह गए और अपनी घरवाली रानी बेणुका की तरफ झांक कर सारे में पूछने लगे, रे अब काई कियो जावा किसा करा। तो रानी किसा समझावे, क्या समझ भैया? ए राजा रानी माई झांके कैसे? और बड़ी रे भेड़ को प्रेम के लोड़ी राजा ने समझावे रे तो न थारी बेड सासू। धीरे धीरे रे तो न थारी बेड सासू डांटे तो डेटे जानर फेरे ना तो ने बेड सासू डांटे तो डेटे जानर फेरे ना तो ने बेड सासू। महाराज आपकी बड़ सास और मेरी बड़ी बहन अगर इतने प्यार प्रेम से डांट रही है तो मेरा भी जी करता है कि दो घड़ी मिलकर चलना चाहिए। अब घरवाड़ी को आदेश कौन टाड़े रे? कैसे? तो जबरन नो तो दियो संग में लायो माँ कामधेन और कल्प वृक्ष ने ऐसो खेल रचायो। मूडा कुर्सी लग गए भाई और रतन जड़ाऊ सिंहासन राजा कूदियो रे लगाई। वो कहां से लगा सभी कूदिए और परसन का जय देवता ने थाड़ हाथ में लिए गैया माता ने। कैसे? गैया माता ने मिठाई करी बारी रे ओ राजी होवे तो मोहनी की घरवाड़ी रे। गैया माता ने गैया माता ने मिठाई करी बारी रे राजी होवे तो मोहनी की घरवाड़ी रे। लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालू चाई। लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालो चाई और हलवा पूड़ी और कचौड़ी सब्जी खूब बनाई रसगुल्ला में राम रसो भाई रे मुन्नी बाबा के मिठाई खासो आई रे। सब लोग इनका मोहंडा में पानी आ गया। ई तो है बाबा की माया। कैसे? और विकट बनी में ठाट लगाया पार कोई नहीं पाया। बिस्तर दिए अनेक अंगूठी हीरा पन्ना की। कैसे? और साडू कूदई ओडारे धोवती तेरा भला के लाल तेरा साडो को बोला ले भीतर फोड़े में तेरी साले मारे लोड़ी बेन के दौड़ी ने बोला ले साडू को बोला ले भीतर फोड़े में तेरे साले मारे लोड़ी बेन के दौड़ी ने। एक बाबा जी की झोपड़ी पर वो मान सम्मान मिला जिसे पाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगा। विचार करने लगा, रे भगवान जो व्यवस्था एक राजघराने से नहीं हो पाती वो टूटी झोपड़ी से हो रही है। हो ना हो साडू बाबा के पास कोई ना कोई माया है, अंदर चलकर देखना भी चाहिए। सो खड़ा होकर कुटिया के अंदर धस गया और जाकर देखा तो कामधेनु गैया बैठी हुई है, जो मांगे सोई परोस रही है। विचार किया साडू बाबा की इसमें कोई करामाती नहीं, करामाती चीज तो ये गैया है और इस गैया को अब साडू बाबा से लेकर ही जाऊंगा। मन में लोभ पैदा किया और कुटिया से बाहर निकलकर कहने लगा, रे साडू बाबा मजा कर दियो और बाजरा की रोटी में गुड़ दत दियो। कैसे? ऐसा मान सम्मान कहीं नहीं मिला जो तेरी झोपड़ी से मिला, लेकिन विदाई में थोड़ी सी कमी रह दी महाराज। अरे सब कुछ तेरे लिए लुटा दिया और फिर भी कमी रह गई। अगर कोई छोटी मोटी कमी हो तो उसे भी बता दे।
शायद मैं पूरा कर सकूं। बोले छोटी सी कमी है, तेरे पास जो 1500 रुपए वाली गैया है, इस गैया को बस मुझे दे दे, चाहे बदले में जी चाहे जितना धन मांग ले, मैं राजा हूं। बोले मुझे तो आप राजा नहीं दिखाई दे रहे, कोई फकीर दिखाई दे रहे हैं। मेरे से गैया को मांगकर राजा का जिक्र कर रहे हैं कि मैं राजा हूं। अगर राजा होता तो मेरे से भीख नहीं मांगता। सहस्त्रबाहु अर्जुन क्रोध होकर कहता है कि ये गैया देनी है या नहीं। बोले नहीं, ये मेरे घर की गाय नहीं है, मेरे पास किसी और की धरोहर है और धरोहर का दान नहीं किया जाता, मैं से नहीं दे सकता। बोले वाह, या तो राजी बाजी वरना गैर राजी गैया तो तुझे देनी ही होगी। और कोटिया को चारों तरफ से घेर लिया। ए जी राजा बेईमान कोटी में आयो, कैसे? काम धेन गैया को पापी बैठी जब देख आयो, या को दे दे बाबा मोकू, या के बदले मोर असर पी राज दूंगो तो को, बासे साफ मना कर दइए तो सेना लई सजाए मुनि की घेर कोटी जब लइए, तब से सेना मार गिराई। कैसे? और ऐसी मार दई राजा के भेजगो पीठ दिखाई, 9-10 बार हार गो रण में, मुनि दत्तात्रेय के चरण पकड़ लिए जा रे भूप ने वन में। ओ जी इस तरह का 9-10 बार आक्रमण किया पर सौदा पार नहीं पड़ा, क्योंकि जगदम्नि ऋषि अपने कमंडल से पानी के छींटे मारतार छींटे बाण की तरह जाकर चुपते, पूरी तरह हार मान करके सहस्त्रबाहु अर्जुन मुनि दत्तात्रेय की शरण लेता है, जो उसका गुरु बताया है। कहता है महाराज त्रायमान त्रायमान, एक छोटे सी मायावी संत ने मेरा अपमान कर डाला, बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगा दी पर सौदा पार नहीं पड़ा। आज मैंने तुम्हारी शरण ली है और तुम्हारे पास वो शक्ति है जिसके सामने देवता भी नहीं टिक पाते, आज मुझे आपकी शक्ति चाहिए। कैसे? तो शक्ति लेर गुरु से आयो, कैसे भैया? और सेना लइए सजाए के लड़वे जगदम्नि से धायो। ओ शक्ति छोड़ मुनि पे दइए, बकोहर दो दियो बैंद मुनि की लिकड़ जान जब गइए। गैया देख गई सुरपुर में और देख पति को हाल, नार जब बैठी रोय बगल में। कैसे? समझाई समझी नहीं रपिया नहीं की सोच विचार, कैसे भैया? और मोय अकेली छोड़ गो समेर प्रीतम प्राण आधार, मोय अकेली। कैसे? ओ जी एक साधु भाई ने दूसरे साधु भाई को खत्म कर दिया, वो भी गैया के लोभ में, और गैया भी हाथ नहीं लगी, गैया जहां से आई वहां चली गई। तो रेणुका देवी जगदम्नि ऋषि के चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगी, स्वामी तूने तो मुझे घना समझाया, लेकिन इस काल को मैंने जबरदस्ती नौता देकर बुलाया और मेरे साथ इसने बहुत बड़ा धोखा किया, मैं क्या करूं। रोने लगी और रोते रोते बेटे परशुराम को पुकारने लगी, रे बेटा तू जहां कहीं भी है जल्दी आ, तेरी माँ का संसार उजड़ गया। कैसे भैया? हे रे लय मोय अकेली रे छोड़ गो बालाम रंग रासिया, रे मोय अकेले छोड़ गो बाला रंग रासिया, आजा गोदन का खेलाया फाट छतिया रे मोय अकेले छोड़ गो बाला रंग रासिया, आजा गोदन का खेलाया फाट छतिया, मोय के छोड़ गो बाला रंग रासिया, आजा गोदन का खेलाया फाट छतिया। अबला तो नारी रो रही प्यारे भमर कैसे करूं, ललना तपे बन बीच में अब कौन पे धीरज धरू, बेरी ने बदलो हो लियो बेटा कुहेला दे रही, देखो तो आजा लाल अबला मात तेरी रो रही, अरे सुन
सुन ले रे सुन वाला मैया की ले रे लगी रोवे रे सुन ले रे सुन वाला रे मैया वकील लकी रोवे ये ओ बेटा ने पुकार रे बातो मुंडर माथो फोड़ रे बेटा ने पुकार रे वातल मुंडर माथो फोड़े ये गोदन कर खेलो नार बेटा मेरा ओ धीरे भैया ओ गोदन कर खेलो नार बेटा मेरा पलक झपक में आ जा रे गोदे का खेलो नर बेटा मेरा पलक झपक में आ जाए तो सपनों परशुराम को आयो कैसे और शिव शंकर को छोड़ चलो और जब ढंग मैया के धायो माते मोए साची बता दे सारो हाल सुना दे कैसे तोर मरे गयो मेरो रे बाप माते मुए साथ बता दे सारो हाल सुनाए दे कैसे तो मरे गयो मेरो रे बाप सुन बेटा दे ध्यान भेद दऊं सारी रे बातन को कैसे अरे तेरा मूसा आयो लाल फोड़ गयो छोड़ो हाथन को अकेली छोड़ को बाला मेरा मेरा से आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया मोके छोड़ को बाला मेरा मेरा से आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया माँ ने पुकारा और बेटा दौड़ा चला आया देखा बाप मरा पड़ा है माँ का श्रृंगार बिखरा हुआ है पूछने लगा माँ अचानक मेरे बाप को कौन सी बीमारी हो गई बेकाल कहां से आ गया जो बिना बेटे से मिले मेरा बाप दुनिया से चला गया माँ रेणुका बोली बेटा परशुराम तेरा बाप न काल से मरा और न किसी बीमारी से मरा ऐसे तो मारा गया वो भी धोखे से और धोखा करने वाला कोई और नहीं तेरा खास मौसा सहस्त्रबाहु अर्जुन है रे कैसे अतरे में परशुराम ने अपने हाथ में परसे को खींच लिया और कहने लगा माँ जब तक बाप के बैरी को मार कर दुनिया से नहीं मिटा देता तब तक पिता का क्रियाकाज नहीं करूंगा भक्ति के बल से परसे की सहायता से परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन के ऊपर हमला किया जिसके शरीर में सैकड़ों भुजा थी काट काट कर जमीन पर पटका और सिर को धड़ से अलग कर दिया पृथ्वी पर राज चलाने वाला एक चक्रवर्ती राजा जब परशुराम ने अपने चरणों में एक लाश की तरह देखा तो अपने आप में घमंड पैदा किया और घमंड के साथ एक कठोर प्रण किया कि मेरे बाप के मरते समय मेरी मां ने मुझे देखकर छाती में 21 मुक्के मारे तो मैं प्रण करता हूं इस धरती को एक बार नहीं 21 बार वीरों से खाली करूंगा क्षत्रियहीन करूंगा मां पृथ्वी कंपायमान हो गई रे परशुराम तूने प्रण तो किया लेकिन बहुत गलत किया अरे जा मैं भी प्रण लेती हूं तेरे किए हुए प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी सो परशुराम और मां पृथ्वी के बीच लगाम खिंच गई कैसे कैसे भैया अब क्रियाकाज पिता के किए मैं वीरहीन धरणी को कर दूं प्रण गजब के लिए तब से धनुष बना लिए भाई कैसे पृथ्वी माता भजी बिचारी शेष नाग ढंगे आई परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 99 धनुष बनाकर तैयार कर लिए एक धनुष बाकी रह रहा है अगर 100वां धनुष पूरा हो गया तो कोई रोकने वाला भी नहीं है इससे पहले मां पृथ्वी मदद के लिए शेष को पुकारती है रे शेष मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है क्या मेरी मदद करेगा शेष ने कहा मां मैं तेरे लिए हूं और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं बोलो मेरे लिए क्या आदेश है अरे बहस करने के लिए समय कहां है मदद करनी है तो जल्दी से छोटा सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जा मैं एक साधारण बुढ़िया बनकर तुझे लेकर परशुराम के पास जाऊंगी बस जैसा कहूं वैसा करना कैसे भैया तो मैया बेटा दोनों जावें
अब मैया बेटा दोनों जावे और बिकट बनी के बीच मुनि जब ठाडे बिन को पावे बोलो परशुराम अवतारी। कैसे? रात अंधेरी हो वाड़ी तू कुण की है घर वाड़ी। अरे ओड पीड़े लोग गेला में बैठी छे प्यारो ओ ओड पीड़े लोग गेला में बैठे छे रे खांसू आई रे खांकू तो जाएगी रे कोण के बहन बेटे छे कोण के बहन बेटे छे ओड 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 बिड़ बिड़ लोग गेला में बैठे छे खासो आई रे खाको जागे कोण के बहन बेटे छे कोण के बहन बेटे छे। लेकिन माँ पृथ्वी ने कोई परिचय नहीं दिया और अपने चेहरे को और घूंघट में छिपा लिया। परशुराम ने कहा रे बुढ़िया मैं तो तुझे ना रोकने वाला था ना टोकने वाला था। तेरी व्यवस्था को देखकर ऐसा लग रहा है कि तेरा इस बेटे से कोई संबंध नहीं हो सकता। तू उम्र में बुढ़ी है और ये बालक दिनों में छोटा है। कौन है कहां से चुरा कर लाई है? पृथ्वी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर भाषा पलट कर पूछा कैसे? कैसे पूछो भैया? ए रे ले खांसो आई रे अलवेली कैसे? ओ खांसू आई रे अलवेली तू कौन देश की रे रहवाड़ी? रे खांसो आई रे अलवेले तो कौन देश के रे वाले? तेरी गोदी में छोटो सो गेल गेल जावाड़ी खांसो आई रे अलवेले तो कौन देश के रे वाले? तेरे गोदे में लोड़ो सो गेल जावाड़े खांसो आई अलवेले तो कौन देश के रे वाले? तेरे गोदे में लोड़ो सो गेल जावाड़े। आखिरकार परशुराम ने पीछा नहीं छोड़ा तो माँ पृथ्वी ने परिचय में क्या जवाब दिया रे? क्या दिया भैया? मैया बेटा दोनों जावे और बिकट बनी के बीच मुनि जब ठाडे बिन को पावे बोलो परशुराम अवतारी। कैसे? कि रात अंधेरी हो बाड़ी तू कौन की है घर बाड़ी। और मैं उरे अवला रे नारे दो ख्यारी यार बना मैं तो फिर रहियो मारी रे मारी। अरे बाबा मेरो मेरे गया बलम हजारी यार मोस तो और ई पल्ला पल्ला भारी। और मेरा छोरा की रयो मरवारी बाबा रे धंध तो देखो जार अगारी। ओ मेरा महाराज देनन कर धक्का दे रही भाई। महाराज मैं तो एक दुखियारी औरत हूँ। अरे पति दुनिया से चले गए विधवा हो गई और बुढ़ापा में राम जी ने छोरो दियो तो या 8 मासो और 9 मासो को नहीं 7 मासो ही छोरो। या तो मैंने जाने किसा किसा जड़ी बूटी ने सु पैड़ो बेचारो। लेकिन ये उम्र का तो घना है लेकिन शरीर का दुबला पतला है, बुद्धि का तेज है, बड़ा उदम गारा है। परशुराम को दया आ गई कि वास्तव में बुढ़िया दुखियारी है। तो बाकू परशुराम समझावे। कैसे? अब बाकू परशुराम समझावे तू कुटिया में रह मेरी बेना बुरी बकत कट जावे ई लाला मेरो प्राणन प्यारो। कैसे? कैसे डटू कुटिया में बाबा छोरा उदम गारो। कोई अपराध करेगो तेरो और तू देखो या कु दंड करे जा दुख पावेगो मेरो। ओ महाराज इस तरह डांटने वाले तो मुझे रास्ते में गणे संत महात्मा मिले थे लेकिन मैं जानती हूँ ये संत लोग कितने क्रोधी होते हैं। और महाराज या बुढ़ापा को छोरो बड़ो उदम गारो छोरो है। तेरा कोई भी अपराध कर देगा तो तू दंड देने से नहीं रुकेगा। और माँ के सामने बेटे को दंड दिया जाए तो बता माँ की आत्मा पर क्या बीतेगी। मैं तेरे पास नहीं डटूंगी। अरे ओ बुढ़िया तूने मेरे सामने भूख का जिक्र किया है और आज मेरी कुटिया से भूखी चली गई तो मेरा अतिथि धर्म बिगड़ जाएगा। कैसे भैया? अब मैं तुझे बता भूखे कैसे जाने तू?
मैं तो तुझे नहीं जाने दूंगा और मेरी कुटिया में ठहर कर भोजन करना पड़ेगा। तो मेरे सबर आए जब मन में, कैसे? अरे मेरे सबर आए जब मन में, और करो माफ अपराध के बाबा पानी ले लो कर में। ओ 100 अपराध माफ मैंने किए, और कर मेरो विश्वास मुनि ने वचन नार को दिए। पकड़ अंगड़िया लई हाथ बक पहुंचे पे दियो, कैसे? और करा माफ अपराध मुनि पे काबू कर लियो। खासो आई रे अलबेले तो कौन देश की रे वाले, ए तेरे गोदे में लोड़ो सो गेले जावाले। खासो अलबेले तो कौन देश की रे वाले, ए तेरी गोदी में लोड़ो सो गेले जावाले। परशुराम ने मां पृथ्वी को एक साधारण बुढ़िया समझ करके वचन दे डाला। ओ बुढ़िया, बस छोटे से भय के कारण मेरे घर से और भूखी जाना चाहती है, मैं तेरे लिए वचन देता हूं, अगर तेरा बेटा 100 अपराध कर देगा तब तक मैं से कोई दंड नहीं दूंगा। बोल ठीक है महाराज, अब मैं तेरी कुटिया पर ठहर जाऊंगी, क्योंकि मैं तो महीना 6 महीना की पावनी जो ठहरी, और महीना 6 महीना में मेरा बेटा 100 अपराध कर भी नहीं सकता। मैं मर जाऊं जाके बाद, या छोरो जाने छोरा को काम जाने, अब मैं थारी कुटिया पे ठहर जाऊंगी और जी भर के भोजन भी करूंगी। परशुराम ने कहा, रे बुढ़िया तू तो ठहर जाएगी, लेकिन शायद अब मुझे कुटिया छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा। क्यों महाराज, मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगी फिर भी? बोला हाँ, मैंने प्रण किया है और उस प्रण को पूरा करने के लिए 99 धनुष बनाकर तैयार किए हैं जो कुटिया के अंदर रखे हैं, और एक धनुष बाकी रह रहा है, और 100वें धनुष को पूरा करने के लिए कठोर भक्ति और अकेलापन चाहिए। जब तू कुटिया में ठहर पाएगी तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, उस धनुष को मजबूती के साथ तैयार नहीं कर पाऊंगा। 100वें धनुष को तैयार करने के लिए मुझे जंगल में जाना पड़ेगा, और जब तक मैं धनुष को पूरा करके वापस ना आऊं, जब तक कहीं मत भटकना, इस कुटिया में रहकर तेरे खोटे दिनों को काट लेना। ऐसा कह करके परशुराम 100वें धनुष की तैयारी में जंगल को निकल गया, और माँ पृथ्वी शेष के साथ कुटिया में ठहर गई। अब पीछा सुकाई हुए लो कहीं रो भैया, कर्पूर हो विश्वास मुनि चल दियो, बन बिकट बनी में जार घोर तप कियो, ना की छोड़ अगाड़ी गाऊं, या पृथ्वी माता शेष नाग के सारे हाल सुनाऊं। ओ मैया बेटा सु बतलावे, और ऐसा मोखो शेष दोबारा फिर कभी नहीं आवे। तो बेटा कुटिया में जब आयो, कैसे? और देख इकट्ठे धनुष शेष जब मन ही मन हर्षायो, सबड़े उठा एकदम लिए, और टोले सारे धनुष इकट्ठे कोने में धर दिए। मां पृथ्वी के कहने पर और शेष ने परशुराम के 99 धनुष एक ही झटके में तोड़कर कोने में डाल दिए। कैसे? आगे सुनो कथा मन लाई, परशुराम ने तप के बल से लीनो धनुष बनाई, बाकुलेर कोटी में आयो, ओ 100 पूरे कर लिए मुनि जब मन ही मन हर्षायो, तो टूटे देख चाप घबरायो, बाके तन में भरगो क्रोध एकदम लिकड़ कुटी से आयो। वो बाकू बुढ़िया बैठी पाई, तेरो छोरा उदम गारो बुरी तरह धमकाई, याकू दंड दूंगो मोटो। कैसे? करी कराई मेहनत खोदी कर्म कियो या न खोटो। परशुराम समझ गया ये कोई साधारण बुढ़िया और बालक नहीं हो सकते, इन्होंने मेरे साथ छल किया है। क्रोध में आकर बाहर निकला, रे बुढ़िया तू कौन है और तेरा बेटा कहाँ है? शायद उसी ने खोटा कर्म किया है, आज उसे मैं दंड दूंगा, और दंड भी मृत्यु दंड दूंगा। अरे ओ 100 अपराध माफ तने किए, कैसे? और एक रह रहे हो शेष क्रोध तन का कारण कर लिए। ओ वचन देने वाले महात्मा, तूने मेरे बेटे के 100 अपराध माफ किए थे, अभी तो मेरे बेटे ने 99 ही अपराध किए हैं, एक अपराध तो और बाकी रह रहा है, उससे पहले ही मेरे बेटे को मृत्यु दंड देना चाहता है। तू कैसा वचन देने वाला संत पुजारी है रे? कैसे भैया? दिया हुआ वचन याद दिलाया तो दोनों भगा कोटी से दिए,
और लीनो धनुष उठाए के रास्ता कैलासन के लिए ओ सबके चरणन शीस नवायो एक लो रेगो धनुष जार शिव जी कुर हाल सुनायो ओ एक लो रेगो धनुष और सब टूटे जोड़ा के कैसे और करी गजब की बात करम लोड़ से छोड़ा के ओ खासो आई रे अलबेले तो कौन देसनी रे बाड़े ए तेरे गोद में लोड़ो सो गेले दाबाड़े खासो आई अलबेले तो कौन देस के रे बाड़े ए तेरे गोद में लोड़ो सो गेले दाबाड़े। परशुराम अपने धनुष के साथ जब शंकर भगवान की शरण लेता है, शंकर भगवान एडवांस में बोले रे परशुराम तूने प्रण किया था पृथ्वी को वीरों से खाली करने का, क्या अकेले धनुष के साथ तेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी? नहीं महाराज, यही चिंता मुझे सताई जा रही है कि मेरे 99 धनुष को तोड़ने वाला वह साधारण बालक कौन हो सकता है। शंकर भगवान बोले रे परशुराम क्या तू उस बुढ़िया और बालक को नहीं पहचान पाया? हाँ महाराज, मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। अरे जब तो तेरी भक्ति आज भी अधूरी है, जो तू बालक और बुढ़िया को नहीं पहचान पाया वो कोई साधारण बालक और बुढ़िया नहीं, माँ पृथ्वी और शेष थे। अगर तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती तो माँ पृथ्वी बांझ हो जाती। क्या माँ की गोद उजड़ना तुझे अच्छा लगता? परशुराम ने माँ पृथ्वी के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, माँ मुझे माफ करना, आवेश में आकर मैंने जो प्रण किया बहुत गलत किया। और अपने धनुष को उठाकर भोले शंकर के पास छोड़ दिया। हे शंकर भगवान, इस धनुष के बीच मैंने तीनों देवताओं का बल विराजमान किया है। ये धनुष अजीत है, शायद ही जीतने वाला धरती पर कोई पैदा होगा। आप जी चाहे जिसे देना आपके पास रखना, अब मैं इस धनुष को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। परशुराम भी अपने धनुष को छोड़कर आगे भक्ति का मार्ग लेता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ओ जी लंकापति रावण कैलाशों के परिक्रमा लगाई और शंकर भगवान सहित कैलाश पर्वत को हथेली पर धारण कर लिया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, ओ रावण, इस धरती पर मेरा पहला भक्त है। आज मैंने तेरी भक्ति के साथ वो शक्ति देखी जिसे मैं भुला नहीं पाऊंगा। और खुश होकर तेरे से कहना चाहता हूं, जी चाहे सो मांग ले, मैं तेरे से मना भी नहीं करूंगा। शंकर भगवान रावण के ऊपर प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहते हैं तो रावण ने निगाह घुमाई तो परशुराम का धनुष नजर आ गया। कहने लगा, महाराज, यह अजीब सा धनुष पहले कभी नहीं देखा और आज देखा तो मेरा मन मचल गया। रावण के बारे में ऐसा भी लिखा है कि रावण भूत और भविष्य काल के बारे में जानने वाला था, अपने काल के बारे में भी जान चुका था। संसार बीते हुए दिनों का गुणगान करता है, लेकिन रावण आने वाले समय का भी अनुभव लगा सकता था। जैसे ही धनुष को देखा तो रावण ने विचार किया, यह धनुष अजीत है और अगर यह धनुष मेरी लंका में पहुंच जाए तो मैं भी अजीत हो सकता हूं। मुझे जीतने वाला धरती पर कोई नहीं दिखाई देगा, क्यों ना इस धनुष को ही मांग लूं। रावण हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, क्या आप मुझे देंगे? हाँ रावण, आप मांगो तो सरी। बोल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पास धनुष है, ये धनुष चाहिए। ओ रावण, तेरी तो निगाही बड़ी वक्र है रे, ये परशुराम का धनुष है और किसी के देने योग्य भी नहीं है, लेकिन मैंने ही तुझे मांगने को ठहराया और तूने धनुष को ही मांग लिया तो उठा ले। लेकिन धनुष बड़ा हटीला है,
इसे उठाकर तेरी लंका में ही जाके रखना। अगर कहीं बीच में पटक लिया तो लाख जतर कर लेना। ये धनुष फिर तेरे से नहीं हिल उठ पाएगा और मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ओ महाराज, आप तो केवल धनुष देने के लिए हाँ कह दीजिए। धनुष ले जाने का काम रावण का है। तो रावण ले रे धनुष चल दियो। कैसे? रावण ले रे धनुष चल दियो। शिव शंकर कैलाशी ने जब खेल गजब को कियो। सीमा जनकपुरी की आई। कैसे भैया? और हर की लीला अजब निराली माँ पे साम लगाई। बारो करो बजर मन गाडो और जोर झिलो हत नाय लंकपति रियो गेल में ठाडो। जैसे ही रावण धनुष को लिए सोनभद्र नदी के किनारे राजा जनक की सीमा में पग देता है। शंकर भगवान चुटकी बजाते हैं और रावण को इतनी गजब पेशाम लगाते हैं कि एक पग आगे नहीं धर पाया। और स्वयं भगवान शंकर गाय चराने वाला ग्वाल बनके रावण से फिर भेंट होते हैं। दोनों का किस तरह मिलन होता है? कैसे रो भैया? एरे लठाडो रे गोगेला में 10 कंदर लंका जावाड़ो। रे ठाडो रे गोगेला में 10 कंदर लंका जावाड़ो। भोला पार्वती को बन गोर गाय चरावाड़ो। ठाडो रे गोगेला में 10 कंदर लंका जावाड़ो। भोला पार्वती को बन गो गाय चरावाड़ो। ठाडो रे गोगेला में 10 कंदर लंका जावाड़ो। भोला पार्वती को बन गो गाय चरावाड़ो। आगो गायन को गे वाड़ो, आगो गायन को गे वाड़ो। कैसे कांपे बदन सटाटो खाको है रे वाड़ो। मैं तो लंका जाऊं भाई। कैसे? और जोर झिलो हत ना देख मोकू पे साम लगाई। रावण ने कहा, महाराज आप कौन हैं? बोलो भाई मैं तो गाय चराने वाला ग्वाल हूं। अच्छी समय पर अच्छी टाइम पर आप आए हैं। मुझे इतनी जोर की पेशाब लगी है, जरा मेरे धनुष को थाम ले, मैं पेशाब कर लेता हूँ। बासु के बाड़ो न्यो खेबे। कैसे? तू बेगो आजो भैया मेरा थाम धनुष कूल लेवे। लीला त्रिलोकी की न्याड़ी बाकी डटे नहीं पेशाब तो न्यासू किस्सा सुनो रे अगाड़ी। ओ जी रावण पेशाब करने बैठ गया और भगवान शंकर ने ग्वाल भेष में धनुष को कंधे में टांक लिया। सो घनी देर हो गई, पेशाब बढ़ती ही जा रही है, रुकने का कोई काम नहीं। बोर किसी कैप्टीन हो रही है। कैसे? शंकर भगवान बोले रे कितना पेशाब करेगा, बहुत देर हो गई, मेरी गैया भी आगे निकल गई। या तो तेरे धनुष को थाम ले, नहीं तो मैं नीचे पटक दूंगा। अरे बोला थोड़ी सी गम खाजा। ओ मोकुर लगे रियो बोझ यार मेरो। कैसे? कैसे? अरे मोकुर लगे रियो बोझ यार मेरो। फेटोर कड़े जा रहे जावे और ऐसी का तेरे नंदीर मुड़ गिर 10 कंदर क्यों बहकावे। 10 कंदर क्यों बहकावे रे भैया? 10 कंदर क्यों बहकावे? ऐसी कर तेरे नंदीर मुड़ गी 10 कंदर क्यों बहकावे? अरे नीचे रे नीचे दबर मरोंगो रे यक मेरी। कैसे? कैसे? ओ नीचे दबर मरोंगो रे यक मेरी जान लकड़ देख जावेगी। भैया भैया। और आती रे जाती मेरी नई रे भोटिया रो रो के मर जावेगी। रो रो के मर जावेगी रे भैया, रो रो के मर जावेगी। आती जाती मेरी नई भोटिया और खत्म कर जावेगी। तेरी सी लुगाई जाने। अब तू थोड़ी सी गम खा जा और मानूंगा एहसान यार ने के कल्ली छाती कर जा। खानूर कल्ली करूं देख नस फट रही कंधा की। कैसे? अरे बाकी डटी नहीं रुपये शाम खुलिए जाने मोरियो बांधा
वाड़ो ए ढोला पार्वती को बहन को गाए जरा वाड़ो ठाडो रे खेला में दस का नर लंगा जा वाड़ो ए ढोला पार्वती को बहन को गाए जरा वाड़ो। ईशा सुनवा पे आई के 10-12 बीघा धरती भरगी पिंड रावण की पेशाम्बंद कौन हुई। सो भगवान शंकर ने उस धनुष को जमीन पर पटक दिया और 1 2 3 हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही धनुष को जमीन पर पटका रावण की पेशाम्बंद हो गई। विचार किया कितना सा धनुष है, कैलाश पर्वत के सहित उठाया, क्या अब छोड़ने वाला हूं। रावण ने अपने आप को संभाला और धनुष उठाने के लिए पूरी ताकत लगा